हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यार्थी मंथन। आज का क्लास जैसा कि आप देख सकते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सेकंड क्लास है। इसका एक और क्लास हो चुका है ऑलरेडी, जिसका आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिन बच्चों ने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है, पहला क्लास, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं पहले उसको जा करके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, Which of the following shows the maximum rise in temperature? क्वेश्चन है कि इनमें से किस ऑप्शन में आपका टेम्परेचर में मैक्सिमम राइज है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल्स ऑप्शंस जो है वो दिए हुए हैं। आपको इन ऑप्शंस को देख करके बताना है कि किसमें सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर राइज किया है। जिसमें से कुछ ऑप्शंस में देखिए माइनस से लेकर के प्लस में जा रहा है। ठीक है, यानी कि जैसे सपोज कीजिए कि सुबह काफी ठंड पड़ रही थी, फिर धीरे धीरे करके टेम्परेचर राइज किया, है ना। जैसे -10 है तो -10 से अगर ये -9 में आया, मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा है, जिसके कारण इसमें थोड़ी सी क्या आई है कि पॉजिटिव ऊपर गया है, टेम्परेचर ऊपर गया। वैसे वैसे जैसे जैसे आपका जाएगा -10 बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, वैसे करते ही -8, -6, -4, -2, उसी तरह से 0, फिर 1, 2, 3, 4 करके इंक्रीज करता है आपका, है ना। तो यहाँ पे देखिए -5 टू +5 डिग्री सेल्सियस, -18 टू 11 डिग्री सेल्सियस, इस तरह के ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसको सही आपका सिलेक्शन करने के लिए पहले तो सॉल्व करके पता करना पड़ेगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर राइज हुआ किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे देखिए -5 से लेकर के +5 डिग्री सेल्सियस तक है। तो जब भी कभी हम पता करना चाहते हैं कि कितना उसमें टेम्परेचर राइज है, इसके लिए हमें डिफरेंस निकालना पड़ता है। तो डिफरेंस निकाल करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है, तो -5। तो डिफरेंस के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया। now you know that minus is what, minus is plus, so -5 and then -5 degree celsius, okay, and this +5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो ये क्या है आपका +5 है। ठीक है, यहाँ पे -5, यहाँ तो ये माइनस दे दिया और यहाँ पर क्या है +5, लेकिन ये माइनस प्लस भी क्या होता है आपका माइनस ही होता है। -5 तो ये आपका आंसर कितना आ गया -10, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया वो कितना आया -10 डिग्री। माइनस हम नहीं कहेंगे, हम यहाँ सिर्फ डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो कोई माइनस या प्लस देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप डिफरेंस को देखिए। यहाँ डिफरेंस कितना आया 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आया। नेक्स्ट हम देखिए यहाँ पर -18 से लेकर के कितना है -11 डिग्री, तो -18 से लेकर के माइनस, और यहाँ पे माइनस दे दिया क्योंकि डिफरेंस निकाल रहे हैं, और यहाँ पहले से ही क्या है आपका -11 है, तो यहाँ -11 दे दिया। अब देखिए क्या है यहाँ पर -18 और माइनस +11। ठीक है, अब आप जानते हैं कि माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 18 में से 11 चला गया तो कितना है आपका 7। ठीक है, तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर का डिफरेंस है 7 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या मैक्सिमम राइज, कि सबसे ज्यादा किसमें आया है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए, इसको देखते हैं जरा, 23 से लेकर के 32 हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। नॉर्मली आप ऐसे करके भी डिफरेंस निकाल सकते हैं, 32 से लेकर के 23। ठीक है, तो 32 से लेकर 23 कितना आपका आ रहा है, जब आप इसको माइनस कर रहे हैं तो 32 से 23 आप इसको माइनस करके देखिए तो कितना आएगा 9। ठीक, यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया वो 9 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आया। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखिए यहाँ पे कितना है 10 और +1। अभी तक में ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम राइज है। अभी आगे चलते हैं, क्या है -10 से लेकर के +1, ये +1 है, और आप इसका क्या निकाल रहे हैं डिफरेंस, तो कितना हो गया -10 और ये माइनस प्लस -1, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, और 10 + 1 क्या हो गया 11, यानी कि यहाँ का डिफरेंस कितना है 11 डिग्री। तो अब आप देख सकते हैं आंसर क्या हो सकता है आपका, साफ क्लियर पता चल रहा है कि इसमें जो मैक्सिमम राइज टेम्परेचर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन इस तरह से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है इफ ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी एन इंटीजर। यानी कि अगर ए और बी कोई दो इंटीजर है तो इनमें से कौन सा आपका इंटीजर नहीं है। तो इसके लिए हमें कुछ एग्जांपल्स ले करके ही इसको
जो है बताना है, तो आप इसके में कोई भी इंटीजर का वैल्यू लेकर के आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए इसमें a प्लस बी है, पहले तो आप a का कोई वैल्यू ले लीजिए। सपोज कीजिए कि a का आपने यहाँ पे 7 ले लिया और b का जो है वो आपने ले लिया यहाँ पर -10। सपोज आपने ये ले लिया, ठीक है। आप दोनों पॉजिटिव ले सकते हैं, दोनों नेगेटिव ले सकते हैं, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कुछ भी ले सकते हैं आप। आंसर जो है वो सेम आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है 7 एंड 10, तो a की वैल्यू कितनी है 7, फिर क्या है प्लस, तो यहाँ दे दिया प्लस। अब b कितना है -10, तो यहाँ दे दिया -10। अब 7 प्लस माइनस क्या है माइनस, और ये 10, तो यहाँ पर कितना आया देखिए, इसको जब मैंने डिफरेंस किया प्लस माइनस माइनस, तो 7 - 10 = 3 और -3, तो यहाँ पर -3 आ रहा है। तो -3 क्या है आपका एक इंटीजर ये है, तो ये तो इंटीजर है ही मेरा, ठीक है। यहाँ पे क्या खोजना है आपको, नॉट बी एन इंटीजर, यानी कि जो इंटीजर नहीं है उसका आपको आंसर देना है, ठीक है। तो अब दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरा जो है a डिवाइडेड बाई b, यानी कि 7 जो है 7 और b में क्या है हमारा, b में है -10। तो सबसे पहले देखिए क्या है यहाँ पर, ये जो है आपका डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर किसी किसी में अगर सपोज यहाँ पे 7 लिया और यहाँ पर 14 लिया, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 7 अगर 14 भी अगर मैं लेता हूँ तो 7 और यहाँ नीचे मैंने 14 लिया, तो 7 × 1 = 7 और 7 × 2 = 14, डिवाइड हो गया। बट अभी भी ये क्या है, फ्रैक्शन में ही है। और आप जानते हैं कि इंटीजर जो है ऑल द नेचुरल नंबर्स, ऑल द होल नंबर्स एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, पॉजिटिव तो आपका नेचुरल नंबर है ही, हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, वो सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शन जो है वो इंटीजर्स नहीं होता है, कोई भी फ्रैक्शन हो, ठीक है, वो फ्रैक्शन आपका इंटीजर्स नहीं होता। चाहे आप उसको रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म भी करके रख दिए, तब भी वो इंटीजर का पार्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर 1/2 ये देख रहे हैं फ्रैक्शन में आ रहा है, ये इंटीजर नहीं है। और 7/10 तो रिड्यूस हो ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये क्या है, फ्रैक्शन में है, तो ये भी इंटीजर नहीं है। तो आपका जो यहाँ पर क्या है, इंटीजर नहीं है, नॉट बी एन इंटीजर। तो मेरा ये जो आंसर है ये मेरा करेक्ट आंसर है। यहाँ तो मेरा करेक्ट आंसर आ गया, लेकिन इसके बाद भी आपके देखिए दो ऑप्शंस हैं, a - b और a × b। अगर आप चाहें तो इसको भी मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। a की जगह पे क्या है 7 माइनस है, तो माइनस, और b की वैल्यू है -10, तो -10 यहाँ पे दे देते हैं। अब देखिए 7 माइनस प्लस और 10, तो 7 + 10 = 17, और 17 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं। उसी तरह से a × b देखिए क्या है, a आपका 7 है और b यहाँ पे उसके पहले मल्टीप्लाई, b कितना है -10, तो 7 × -10 = -70, और -70 भी क्या है आपका एक इंटीजर है। तो हम देख सकते हैं इनमें से जो है मेरा जो ऑप्शन चाहिए करेक्ट ऑप्शन, इफ a and b are two integers देन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एक इंटीजर नहीं है, वो ये ऑप्शन है आपका जो इंटीजर नहीं है। क्योंकि ये इंटीजर हो रहा है, ये भी इंटीजर हो रहा है, ये भी इंटीजर हो रहा है, लेकिन हमें कौन सा आंसर देना है जिसमें इंटीजर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मेरा करेक्ट जो हम आंसर अपना आंसर शीट में लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, दिस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है -35 × 107 इज नॉट सेम। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पर, नॉट सेम, ठीक है। यानी कि इन दोनों को प्रोडक्ट जो करेंगे, इन ऑप्शंस में से किसमें वो वैल्यू सेम नहीं आएगा, ठीक है। जिसमें सेम आ गया आपको वो ऑप्शन तो टिक नहीं करना है, जिसमें वैल्यू सेम नहीं आएगा उसमें आपको टिक करना है। नहीं तो क्या कंफ्यूजन हो जाता है ना एग्जाम में, क्योंकि इस तरह के कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं कि नॉट सेम है, इसका वैल्यू किस में आ रहा है, तुरंत उसको टिक कर देते हैं, ये ध्यान ही नहीं देते इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका देखना है कि नॉट है। अब चलिए देखते हैं पहले इन दोनों का वैल्यू कि इन दोनों में कितना कितना आ रहा है। -35 × 107, तो पहले ये जो ऑप्शन है देखिए -35, ठीक है, फिर क्या इंटू, फिर इंटू, अब क्या 107 है, तो 100 + 7 क्या होता है, 100 + 7 = 107। तो यहाँ -35 × 107, 100, यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ ये है, अंतर इतना है बस कि ये 107 है और इसको 107 को एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, ठीक है। इसको एक्सपेंड किया है 100 + 7 में, तो इसका जो सम होगा वो कितना होगा, 107 होगा। तो 107 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका किससे, -35 से। तो ये ऑप्शन में वैल्यू क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके अगर आंसर लेके जाएंगे तो आपका बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस को आप
दो नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, एमसीक्यू में नहीं, तो 2 नंबर में सॉल्व द इक्वेशन और सिंप्लीफाई और इवेल्युएट या फिर फाइंड द वैल्यू के टर्म में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि एमसीक्यू का क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू में ही पूछे या फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन को जो है फिल इन द ब्लैंक्स में ही पूछे। इस तरह से इसको क्या किया जाता है, मिक्स भी किया जाता है। एमसीक्यू के क्वेश्चंस में ऑप्शंस नहीं देंगे, उसको आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 वन वर्ड बना देंगे या फिर सॉल्व द इक्वेशन बना देंगे, सिंप्लीफाई बना देंगे, इवेल्युएट करने के लिए कह देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। उसी तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स में कि राइट द आंसर इन 1 वर्ड या फिर ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन को आपको वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स में दे देगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है, वैल्यू सेम आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, -35 इंटू 7, ठीक है। तो -35 इंटू 7 और प्लस -35 इंटू 100। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार कॉमन लेके देख लेते हैं। -35, ठीक है, हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -35 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 से, ठीक है, हमने 7 दे दिया। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस दे दिया, और यहाँ पर प्लस के बाद यहाँ पर जो -35 है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 से, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे -35 मल्टीप्लाई, तो -35 7 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर उसके बाद प्लस साइन है, प्लस साइन, फिर -35 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है आपका, 100 से, तो यहाँ 100 दे दिया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, -35 और फिर 107, यानी कि ये भी इसके बराबर आ रहा है, तो मेरा ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा, ठीक है। आते हैं यहाँ पर -35 इंटू 7 प्लस 100, यानी कि अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अब हमें लग रहा है कि हमारा आंसर मिल गया, क्योंकि -35 इंटू 7 हम करेंगे तो लगभग कितना आएगा, 7 5 जा 35 का 5, और फिर ये कितना आ गया, 7 3 जा 21 और 3 कितना हो गया, 24, यानी कि 245 प्लस 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 345, और आंसर इसमें माइनस में आएगा -345, क्योंकि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो फिर इसको प्लस करो। लेकिन यहाँ पे क्या है, 345 माइनस में, जबकि यहाँ पे देखिए -35 इंटू 107, बहुत ज्यादा बड़ा आंसर होगा इसका, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, छोटा आ रहा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नॉर्मली अगर इसको आप सॉल्व नहीं भी करते हैं, बिना सॉल्व किए भी आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे 35 107 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या यहाँ पर 107 से मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं, यहाँ सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 7 से मल्टीप्लाई होने के बाद 100 उसमें ऐड हो रहा है, तो वैल्यू तो काफी नीचे आएगा, ठीक है। और ऑप्शन डी में भी देखिए क्या है, ऑप्शन डी में -30 और -5, यानी कि इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -35 इंटू 107, ये वापस से वही क्वेश्चन है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन जो है इज नॉट सेम एज, तो कौन है जो सेम नहीं है, वो ये है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिख रहा है आपको, इसमें लिख रहा है कि फॉर अ नॉन जीरो इंटीजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड, यानी कि कोई भी आप इंटीजर ले सकते हैं, नॉन जीरो इंटीजर लेना है, यानी कि जीरो नहीं लेना आपको, ठीक है। जीरो नहीं लेना मतलब क्या ले सकते हैं, कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं या फिर नेगेटिव इंटीजर ले सकते हैं, ठीक है। और उनमें से कौन सा ऐसा है जिसका कि आपको वैल्यू नहीं मिलेगा, जिसका वैल्यू नहीं मिलेगा वही नॉट डिफाइंड है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है आपको, a डिवाइडेड बाई 0, तो a के जगह पे आप क्या ले सकते हैं, a के जगह आप कुछ भी लीजिए, बस जीरो नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे नन जीरो पहले ही वो बोल रहा है। तो नन जीरो में क्या आ जाएगा, +1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है, और -1 से ले करके आपको इधर चला जाएगा, ये क्या -1 से लेकर के ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। -1 से लेके इधर इन्फिनिटी, और इधर क्या +1 से लेकर के इधर इन्फिनिटी, तो आप कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया क्या, वो a के जगह पे सपोज हमने ले लिया 6 डिवाइडेड बाई 0, जीरो नहीं लेना यहाँ पे क्योंकि नन जीरो बोला है ना। तो 6 डिवाइडेड बाई 0, तो जिसका भी डिनोमिनेटर 0 होता है उसका आंसर कभी नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये है आपका नॉट डिफाइंड। पहले ही मेरा पहला ही ऑप्शन जो है वो मेरा सही आंसर है कि नॉट डिफाइंड पूछ रहा है, तो क्या है, व्हेन न्यूमरेटर is your any integer other than 0 and in denominator suppose it is 0 because as per the given value it is 0 over here at the denominator, so I put 0, so 6 divided by 0 is equal to not defined। एक बार इसको चलिए देख लेते हैं, इसका क्या वैल्यू हो सकता है, 0 divided by a, it means if your numerator is 0, okay, whatsoever your denominator, but it should be non-zero। So if your numerator is 0 and denominator is any positive or
नेगेटिव इंटीजर देन द वैल्यू विल बी व्हाट, वैल्यू विल बी 0। तो ये तो कुछ तो वैल्यू आ रहा है ना, भले ही 0 आ रहा है बट वैल्यू तो आ रहा है हमारा। अच्छा यहाँ पे 0 वैल्यू आ सकता है, ये वैल्यू है आपका, है ना। तो यहाँ पर ये मत बोलना कि सर आपने तो बोला था कि नन 0 पर यहाँ तो 0 आ रहा, नहीं, ये इसको इसकी बात नहीं हो रही, ये तो आपका वैल्यू है, आपका यहाँ क्वेश्चन में आना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, a डिवाइडेड बाई 1, तो a की जगह आप क्या ले लेंगे, 1 ले लीजिए, या -1 या +1 कुछ भी, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1, तो इसकी भी वैल्यू आ रही है। और यहाँ पर क्या है 1, सेम इसी का रेसिप्रोकल करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई a की जगह आप कोई भी वैल्यू लेंगे, सपोज आपने 2 ले लिया, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.5, तो ये भी कुछ वैल्यू आ रहा है, यानी कि इन सब में वैल्यू आ रहा है, जिसमें वैल्यू नहीं आएगा, नॉट डिफाइंड है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, विच इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि इनमें से कौन जो है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है, ये बताने से पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता क्या है। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इस क्वेश्चन से मैं आपको दो कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, एक है आपका एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, और एक है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो पहले देखिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। एडिटिव आइडेंटिटी होता है कि क्या ऐसा ऐड करने पर हमारा जो सम है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर ले लिया 11, तो 11 में हम ऐसा क्या ऐड करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो 11 का 11 है तो 11 ही रहे, कोई चेंज हम ऐड करें बट फिर भी आंसर में कोई चेंजेस ना आए। सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमने ले लिया माइनस सपोज 30 ले लिया, तो हम यहाँ पर क्या ऐड करें कि हमारा आंसर में कोई चेंजेस ना आए, -30 है तो -30 ही रहे, ठीक है। तो इसके लिए आप जानते हैं कि हम ऐड तो करेंगे पर कोई वैल्यू में चेंजेस नहीं आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए तो 11 में अगर 0 ऐड कर देते हैं, 11 में अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तो हमारे आंसर में कहीं कोई चेंजेस नहीं आएगा। ऐड हो रहा है, हियर वी आर एडिंग 0 बट देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑन द आंसर, ओके, इट इज एज लाइक एज योर दिस वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है -30 है, तो -30 में हम क्या ऐसा ऐड करेंगे 0, तो आपका आंसर क्या आएगा -30। तो 0 क्या है आपका, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। अब आते हैं हमारा जो मेन क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो क्या है देखिए, यानी कि हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें। सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपका 5 है, तो 5 में आप क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका आंसर 5 ही हो जाए, ठीक है। 5 में क्या ऐड करेंगे कि आंसर 5 ही हो जाए, या फिर -5 अगर है तो -5 में क्या ऐड करेंगे कि ये आंसर -5 ही आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई 1 विद दिस 5 एंड 1 विद दिस -5, ओके, 1 विद दिस -5, देन देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू। तो आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है आपका 1, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है आपका 0, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या है क्वेश्चन, विच इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि इनमें से कौन सा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है। तो क्या है, a डिवाइडेड बाई a को a से डिवाइड करेंगे, सपोज 2 से यहाँ पे 2 को डिवाइड करो तो क्या आएगा 1, यहाँ पर 50 से 50 को डिवाइड करो क्या आएगा 1, 100 से 100 को डिवाइड करो 1, तो ये वैल्यू तो मेरा 1 आ रहा है ना, यानी कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना। तो चलिए ये तो हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए नहीं वाला, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है 1, ठीक है, यहाँ पर 1 आ रहा है। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ क्या है 0 × 1, यानी कि 0 से अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँ तो इसका आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो 0 क्या मेरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या होता है 0 तो मेरा एडिटिव आइडेंटिटी होता है, और यहाँ क्या पूछ रहा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले के क्वेश्चंस में भी बताया कि जरूरी नहीं कि एमसीक्यू का क्वेश्चन एमसीक्यू में ही आए, एमसीक्यू का क्वेश्चन किसी में भी आ सकता है, ठीक है। अब देखिए एक बार और हम बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। 1 × 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और यहाँ पर क्या है 1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, यानी कि इसका भी माइनस प्लस और मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट भी आएगा 1, तो इसमें भी ये 1 आया, इसमें भी 1 आया और इसमें भी 1 आया। तो करेक्ट जो ऑप्शन है आपका, करेक्ट आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपको ये सारे पांचों के 5 क्वेश्चंस जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं।
और इसका पहला पार्ट तो मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, आप वहाँ पर जा करके भी देख सकते हैं। इस तरह से और आगे के क्वेश्चंस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके वीडियोस देख सकते हैं। वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। यहाँ पर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज आप देख लिए हैं। इसके बाद जो अपकमिंग वीडियो मिलेगा आपको क्लासेस, उसमें अलग जो है फाइंड द वैल्यूज के क्वेश्चंस और वर्ड प्रॉब्लम्स के एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको जो भी इसमें से डाउट है या जो भी कमेंट देना है, कमेंट बॉक्स पे आप अपने ओपिनियन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।